मैं डॉक्टर गोकुला ढोके आज आपके सामने जो विषय लेकर आई हूँ वह है संवेगात्मक विकास पर परिणाम करने वाले कारक। तो आइए प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं ऐसे कौन से घटक हैं जो पूर्व बाल्यावस्था के बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला घटक है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि अस्वस्थ बालक संवेगात्मक रूप से भी अस्थिर होता है और स्वस्थ बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर होता है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है वह सदा खुश और आनंदित रहता है और इस प्रकार स्वास्थ्य बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरा घटक है लिंग भेद। इसका भी परिणाम हमें देखने मिलता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक संवेगात्मक होती है। ये देखा गया है कि लड़कियों में चिंता, भय, ईर्ष्या का संवेग अधिक होता है। इसके बाद का जो मुद्दा है वह है मानसिक योग्यता। हरलॉक, ये जो मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार मानसिक योग्यता कम होने के कारण बालक में अन्य बालकों की अपेक्षा संवेगात्मक नियंत्रण कम होता है। जिनकी मानसिक वृद्धि अच्छी होती है वे बालक अपने संवेग को कंट्रोल कर सकते हैं और जो बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं वे अपने संवेग को नियंत्रित करने में थोड़े असमर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से मानसिक योग्यता भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है। इसके बाद का मुद्दा है वह है पारिवारिक वातावरण। परिवार का वातावरण हर प्रकार के विकास को प्रभावित करता है। यदि आपके परिवार का वातावरण सुखद है, प्रसन्न है, तो बालक में जिन संवेगों का विकास होगा वे सकारात्मक होंगे। और यदि परिवार का वातावरण ईर्ष्या भरा है, बहुत द्वेष है, कलह है, क्लेश है, इन सारी भावनाओं से भरा हुआ यदि वातावरण है तो बालक में भी नकारात्मक संवेग जैसे क्रोध, ईर्ष्या, भय, इनका विकास अधिक होगा। इसके बाद का जो मुद्दा है वह है सामाजिक आर्थिक स्तर। स्प्रिंगर, ये जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर ये बताया है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बालकों में सामाजिक अस्थिरता अधिक होती है। एक और मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है J.N. लाल, इनके द्वारा जो अध्ययन किया गया उस अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवार के बालक में संवेगात्मक स्थिरता अधिक देखने मिलती है तथा मध्यम एवं निम्न स्तर के बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता अधिक होती है। तो इन अध्ययनों के आधार पर हमें यह ज्ञात होता है कि सामाजिक आर्थिक स्तर भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद का जो मुद्दा है वह है जन्म क्रम। जन्म क्रम अर्थात बालक का जो क्रम है वो कौन सा है। पहले जन्मे बालक को परिवार के सभी सदस्यों का बहुत लाड़ प्यार मिलता है, किंतु जैसे ही दूसरा बालक होता है परिवार के सभी सदस्य उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब पहले बालक को ऐसे लगने लगता है कि इसने आकर मेरा एकाधिकार छीन लिया है, अतः अब वह क्रोधी, ईर्ष्यालु एवं झगड़ालू प्रवृत्ति का होने लगता है। तो बहुत बार यह देखा गया है कि जन्म क्रम जो है ये भी बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद का जो मुद्दा है वह है व्यक्तित्व। प्रत्येक बालक का अपना व्यक्तित्व होता है और इसी आधार पर बहिर्मुखी स्वभाव के बालकों में संवेगात्मक स्थिरता अंतर्मुखी बालकों की अपेक्षा अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है परिवार का आकार। परिवार का आकार ये परिवार में रहने वाले सदस्यों की संख्या के आधार पर निर्धारित होता है। अर्थात यदि बालक संयुक्त परिवार में यदि रहता है तो संयुक्त परिवार के बालकों में एकल परिवार के बालकों की अपेक्षा संवेगों का विकास जल्दी होता है।
इसके बाद का जो मुद्दा है वह है पालक बालक संबंध। पालक बालक संबंध का बालक के हर प्रकार के विकास पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार पालक बालक संबंध का बालक के संवेगात्मक विकास पर भी गहरा परिणाम देखने को मिलता है। माता पिता की पालन पोषण की पद्धति कैसी है, उनकी अभिवृत्ति, उनकी शिक्षा दीक्षा, इन सभी का परिणाम बालक के संवेगात्मक विकास पर होता है। आज हमने बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले घटक पर चर्चा की। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे।